हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हो? और हम भी बढ़िया हैं। और आज हम यहाँ पे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा यहाँ पे रिएक्शन है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ये एक तो होता है आपका कन्वर्जन का और एक होता है व्हाट हैपन्स व्हेन, क्या होता है जब। तो यहाँ पे हम व्हाट हैपन्स व्हेन वाला जो रिएक्शन यहाँ पे करेंगे, तो इस पे हमारे पास 5 रिएक्शन हमारा यहाँ पे है। और जो हमारा पहला रिएक्शन है, तो पहला रिएक्शन जो यहाँ पे है, रिएक्शन ऑफ एथिल ब्रोमाइड विद सोडियम एथॉक्साइड। एथिल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराना है। तो कई बच्चे समझ गए होंगे कि ये एक नेम रिएक्शन है। जो पहला वाला है एक नेम रिएक्शन है ये, और जिसको हम कहते हैं विलियमसन सिंथेसिस। ये विलियमसन जो है संश्लेषण। ये हमने पहले ही बताया कि आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल मेथड में होगा। बाइलिंगुअल मेथड का हमारे यहाँ पे लेक्चर होगा। जो आगे जो भी वीडियो आएगा वो बाइलिंगुअल मेथड वाला होगा। तो आप देख रहे हैं, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम बोथ स्टूडेंट are attentively listen here and to focus here. What happens when reaction of ethyl bromide with sodium ethoxide? तो जो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br का रिएक्शन हमने कराना है सोडियम एथॉक्साइड के साथ। यहाँ पे ये रिएक्शन कराना है। तो ये रिएक्शन आप देखोगे, ये नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस है। और यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो NaBr जो होता है, ये हमारा Na आप जानते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और Br इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये रिएक्ट करके NaBr यहाँ पे बाई प्रोडक्ट हो जाता है, ये बाई प्रोडक्ट के रूप में। और यहाँ पे आपका C2H5O C2H5, ये हमारा यहाँ पे ईथर बनता है। ये देखो, ये हमारे यहाँ पे ईथर की प्रोसेस है। ईथर बनाने का एक प्रोसेस है ये, विलियमसन संश्लेषण, विलियमसन सिंथेसिस। और यहाँ पे डाई एथिल ईथर हमारा तैयार हो जाएगा, जो कॉमन नेम होगा डाई एथिल ईथर। ईथर का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो ये होता है, ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप, बोथ साइड अटैच्ड एल्किल ग्रुप। और यहाँ पे आप इसका IUPAC नेम देखोगे तो IUPAC में होगा एथॉक्सी एथिल। IUPAC नेम में छोटे समूह को हम छोटा जो ग्रुप होता है उसको ऑक्सीजन के साथ ले लेते हैं, एल्कोक्सी एल्केन होता है ना। तो एथॉक्सी यहाँ पे दोनों सेम ग्रुप हैं, एथिल ग्रुप हैं, बोथ आर एथिल ग्रुप। सो हम इसको लें चाहे इसको लें तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथिल, जो हमारा होगा एथॉक्सी एथिल। तो इन चीज़ों को आप नोट करेंगे। और ये नेम रिएक्शन है और 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आपको थ्योरी यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको ओनली यू मेंशन केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा पहला रिएक्शन हो चुका है, इसको आप देख चुके हैं। और इसको हमने याद कराने का कई निमोनिक्स होता है कि कैसे विलियमसन सिंथेसिस को याद करता है। ये सेकेंड वाला है, सेकेंड वाला क्लोरोबेंजीन का नाइट्रिक एसिड के साथ। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, क्लोरोबेंजीन प्लस HNO3 कंसनट्रेट कर सकते हैं, HNO3 के साथ होगा। तो हमारा जो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो ग्रुप है, तो ये लोन पेयर रखता है। तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और यहाँ से हमारा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों बनेगा। न्यूक्लियोफाइल हमारा OH- बनेगा, इलेक्ट्रोफाइल NO2+
बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैच होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ भी अटैच होगा। तो इसका 2 कंपाउंड बनेगा, एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। ये क्लोरो रहेगा, एक NO2 ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा और पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। आप इनके नाम लिखिए, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन और ये है आपका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार के हमारे 2 कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे, ये एक ऑर्थो बनेगा और एक पैरा बनेगा। एक बार ये देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल एक बार ऑर्थो पे अटैच होगा, एक बार पैरा पे अटैच होगा। तो इस प्रकार से हमारे 2 कंपाउंड यहाँ पे बनेंगे। इनका ध्यान रखना है, एक ही नहीं बनाना। और जो हमारा मेन प्रोडक्ट, ये हमारा होता है मेन प्रोडक्ट। ये पैरा वाला हमारा क्या होता है, मेन प्रोडक्ट, बिकॉज पैरा कंपाउंड इज मोर एडजस्ट इन क्रिस्टल लैटिस। जो क्रिस्टल लैटिस होता है उससे जो सिमेट्री होती है ना, तो सिमेट्री में ज़्यादा कौन कंपाउंड बनेगा, पैरा वाला बनेगा। तो ये हमारा सेकेंड रिएक्शन यहाँ पे हो चुका है और अब हमारा होगा यहाँ पे थर्ड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन एंड 300 वायुमंडलीय दाब पे किया जाता है। तो ये डाउ प्रक्रम है, ये भी नेम रिएक्शन में ही आता है, डाउ प्रक्रम डाउ प्रोसेस, ये भी नेम रिएक्शन ही है। और देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन, और इसका हम पहले आपको बता चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन जो हमारा हेलोएरिन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बहुत ये रेयर शो करता है और इसके लिए तभी इतना टेम्परेचर दे रखा है 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर, इसीलिए दे रखा है क्योंकि जो हमारा हेलोएरिन होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है, क्योंकि इसका जो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, एक तो रेजोनेंस होता है, फिर इसका जो CX बॉन्ड होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और भी बहुत सारे रीजन हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए आप NaOH होगा एक्वस, क्योंकि NaOH में ये हमारा क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है और इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अटैच करना तो होगा नहीं, कि रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, पार्शियली डबल बॉन्ड, और ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इजिली यहाँ पे अटैच नहीं होगा। सो हमें इतना टेम्परेचर हाई करना पड़ेगा, ये 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे हमारा फिनॉल बन जाएगा, यहाँ पे हमारा फिनॉल। ये रिएक्शन भी हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन से आप फिनॉल कैसे बनाओगे, और प्लस NaCl। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा जो रिएक्शन है वो भी कंप्लीट हुआ। चौथे जो रिएक्शन जो है वो चौथे में क्या है, रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन है और है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, आप कंसनट्रेट ले सकते हैं, तो H2SO4 हमने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है और ये वाली हमारी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, क्योंकि हेलोएरिन की जो रिएक्शन इतने हाई टेम्परेचर और हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है,
तो वो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ही तो हो सकता है। इलेक्ट्रोफिलिक तो आसानी से हो जाता है, इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाता है, क्योंकि रेजोनेंस में आप देख चुके हैं जो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। आपने रेजोनेंस में देखा होगा, और नहीं देखा तो हमारे वीडियो देख लेना। तो ये देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर रहा है, सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन हो रहा है, उसको सब्स्टिट्यूएंट कर रहा है, उसको सब्स्टिट्यूट उसकी जगह पे आ रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया था, OH आया था, Cl खुद में न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज Cl हैविंग ए लोन पेयर, Cl माइनस होता है, उस पर लोन पेयर होता है, और OH भी माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, लोन पेयर देने के लिए होता है। तो लोन पेयर देने वाला लोन पेयर देने वाले को हटा रहा, मतलब इजी लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ कि लोन पेयर देने वाला लोन पेयर देने वाले को हटा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को हटा रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आएगा, एक तो OH बनेगा, दूसरा SO3H, OH माइनस है, SO3 प्लस है, SO3H सल्फोनिक जो एसिड होता है। और यहाँ पे देखो H2SO4 इसमें टूटेगा OH माइनस में, ये OH और ये OH ये मिक्सचर में जाएगा, ऐसे H2O माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बने माइनस H2O कर सकते हैं, H2O कर सकते हैं माइनस, समझ रहे। और जो हमारा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे है, वहाँ पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, वहाँ पे हमारा जुड़ जाएगा SO3H। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आप लोगों को। प्लस 2 बनेंगे, क्योंकि ग्रुप ऊपर कौन सा अटैच है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जैसे Cl होगा, फिनॉल का रिएक्शन भी ऐसा ही होगा, उसमें भी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप अटैच है, तो ये ऑर्थो और पैरा पे ले जाएगा इनको, SO3H और ये Cl, तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉमन नेम में कहें तो कॉमन नेम में ये हो जाएगा ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये 2 प्रोडक्ट हमारे हो जाएंगे। दोनों प्रोडक्ट हैं, इनमें मेन प्रोडक्ट ये हो जाएगा, मेन वाला ये हो जाएगा, और ये कम मात्रा में बनेगा, वो मेन प्रोडक्ट हो गया। तो ये देखो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड एंड पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये आने वाले ग्रुप को कहाँ ले जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे ले जाएगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ये हम रेजोनेंस में देख चुके हैं। तो इस प्रकार से आपका बनेगा। आप इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, क्योंकि SO3H जो सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4, तो ये हो जाएगा कि 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो आप साथ साथ में इसका IUPAC नेम भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका, ये 4th रिएक्शन हो गया। यहाँ तक हमें नहीं लगता किसी बच्चे को कोई डाउट होगा। ये 5th वाला देखिए, 5th वाला रिएक्शन ऑफ एथिल क्लोराइड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH की जो रिएक्शन होती है और एल्कोहलिक KOH के जो रिएक्शन होता है, ये 2 टाइप्स का रिएक्शन होता है। जो एक्वस KOH होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराता है, और जो एल्कोहलिक KOH होता है वो एलिमिनेशन रिएक्शन कराता है। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन आप सुने हैं ना, तो वो एल्कोहलिक KOH कराता है, एक्वस KOH केवल प्रतिस्थापन कराता है। तो ये हो जाएगा हमारा C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड, इसका रिएक्शन आप कराओगे KOH, और वो कैसा होगा, वो होगा एक्वस KOH। ये कराएगा आपका
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जानते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कराई गई, ये देखिए KCl चला जाएगा, जो हम पहले ही बता चुके हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जो हमारे हैलोजन होते हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, और जो अपोजिट जो चार्ज होता है उसमें अट्रैक्शन होता है। तो ये KCl हमारा यहाँ बाई प्रोडक्ट के रूप में हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड, और यहाँ पे जहाँ से Cl गया वहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5OH। तो यहाँ पे ये हमारा एथिल क्लोराइड है, एथिल क्लोराइड, क्लोराइड। कभी कभी इसको IUPAC नेम से भी पूछा जा सकता है, क्लोरोएथेन। IUPAC नेम क्लोरोएथेन, 1 क्लोरोएथेन बोल सकते हैं, एथेन, इथेन जो होता है। और यहाँ पे हमारा ये कॉमन नेम में आ जाएगा एथिल, एथिल एल्कोहल, एल्कोहल, ये हो जाएगा। और IUPAC में हो जाएगा 2 कार्बन है तो एथ धन एन धन ऑल, एथ धन एन, एन सिंगल बॉन्ड है, और प्लस ऑल, एथ प्लस एन प्लस ऑल, ई कैंसिल हो जाएगा, 2 बॉयल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। तो इस प्रकार से हमारी ये पांचों रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और ये आप देख चुके हैं। ये पहली वाली विलियमसन संश्लेषण वाली है, क्लोरोजन बेंजीन विद नाइट्रिक एसिड, ये आपकी नाइट्रिक एसिड, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्लोरोबेंजीन विद एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेयर, ये न्यूक्लियोफिलिक है, क्योंकि इतना टेम्परेचर और इतना प्रेशर कहाँ पे चाहिए कि जो हमारे हेलोएरिन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करते, तो ज़्यादा टेम्परेचर पे कर देते हैं। और यहाँ पे ये रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे हमारा रिएक्शन ऑफ एथिल क्लोराइड विद एक्वस KOH। तो इस प्रकार से हमारे आज के यहाँ पे ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।